मेरे पुत्र पर कैसी कुदिशा की छाया है। मेरा मन तो आशंकाओं से घबरा रहा है। न जाने मेरा पुत्र किस स्थिति में होगा। देवी, हमारे पुत्र को कुछ नहीं होगा। हमारा पुत्र साहसी और बुद्धिमान है। वो अपनी समस्या का समाधान बड़ी सरलता से करना जानता है। वो तारकासुर के बंधन से किस प्रकार मुक्त होकर आया, ये तो आप जानती ही हैं। एक वीर बालक की माता को इस प्रकार क्रंदन करना शोभा नहीं देता। कहीं इस बार भी तो तारकासुर ने ही मेरे पुत्र का अपहरण नहीं किया। नारायण नारायण। प्रणाम महादेव, प्रणाम माते। अनर्थ हो गया महादेव, अनर्थ। माते, आपका कथन उचित है, सत्य है। तारकासुर ने वनासुर नामक दानव के द्वारा आपके पुत्र कुमार कार्तिकेय का अपहरण करवा दिया है माते। और वो दुष्ट दानव आपके पुत्र को ज्वालामुखी पर्वत की ओर ले गया है। मुझे मुक्त कर दो दानव। मुझे मेरे पुत्र की रक्षा करने की आज्ञा दीजिए स्वामी। कहीं मुझे मेरे पतिव्रत होने के कारण अपने पुत्र का आजीवन विच्छोह न सहना पड़े। मुझे आज्ञा दीजिए स्वामी, मुझे आज्ञा दीजिए। अन्यथा कोई तो मार्ग निकालिए अपने पुत्र के संकट को हरने का। देवी पार्वती, मैंने कहा ना, ये हमारे पुत्र की कठिन परीक्षा है। और ये कठिन परीक्षा उसे स्वयं देनी होगी। कार्तिकेय अपने जीवन के लक्ष्य के अति निकट है। उसे अपने शत्रु के छल और बल का सटीक अनुमान लगाने दीजिए और अपने पुत्र की शक्ति पर विश्वास कीजिए। वो कदापि असफल नहीं हो सकता। देवी पार्वती, यदि आपको कुछ करना ही है तो आप अपनी शक्ति से उसमें आत्मबल प्रदान कीजिए, क्योंकि स्मरण रखिए कि वो हमारा ही अंश है। यदि हम कार्तिकेय को देखकर दुर्बल हो जाएंगे तो उसकी शक्ति भी क्षीण होगी, और यदि हमने उस पर विश्वास किया तो उसे हमारी शक्ति भी मिलेगी। महादेव, यदि मैं कार्तिकेय की रक्षा नहीं कर सकती तो मैं तारकासुर का ही अंत कर देती हूँ। आपकी अर्धांगिनी हूं नाथ। विधि के विधान को बदलने का प्रयास मत कीजिए देवी पार्वती। विधि के अनुसार तारकासुर कार्तिकेय के हाथों ही मारा जाएगा। तो इसका अर्थ है मैं मात्र एक मूक दर्शक बनी रहूं? नहीं प्रभु, मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा हेतु यदि विधि का विधान भी मेरे मार्ग में आएगा तो मैं अपने पुत्र के लिए विधि का विधान भी बदल दूंगी। देवी पार्वती, अब तुम इस ज्वालामुखी में जलकर भस्म हो जाओगे कार्तिकेय। और तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी मृत्यु का भान भी नहीं होगा। स्वपितृभिः संयमनिष्ठपूर्तेन परमेभ्यो मन्